नमस्कार। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 यानी कि 36 से 51 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसमें समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद से प्रेरित उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की ये सामान्य विशेषताएं हैं कि ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि इनकी प्रकृति जो है वो न्यायोचित नहीं है, यानी कि न्यायालय में हम नहीं इसका कर सकते, शरण नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी ये शासन के लिए मूलभूत है। प्रस्तावना में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे आदर्शों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने जो अपनी टिप्पणी की है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जा सकता है। वी.एन. राव ने नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक उपदेश मात्र कहा है। इसी प्रकार जेनिक्स ने नीति निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षी इच्छा मात्र कहा है। इसी प्रकार के.टी. शाह है, उन्होंने ये कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अंबेडकर है, उन्होंने ये कहा है कि इसका उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। अंबेडकर के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। संविधान के भाग 4 के में वर्णित प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के मार्गदर्शन हेतु ये दिशा निर्देश करते हैं। अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित पूछे गए हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला, जैसे किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, तो ये आयरलैंड से। क्या नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा लागू किया गया है? नहीं किया गया है, अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ये वाद योग्य नहीं है। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत वैधानिक शक्ति प्राप्त है? नहीं है, अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने संबंधी नीति और निर्देश कहाँ दिए गए हैं? हालांकि 36 से 51 में तक इसका उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 53-51 के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रोत्साहन से संबंधित है। प्राथमिक भाषा में मातृभाषा में शिक्षा देना, ये अनुच्छेद 350। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 51 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 50। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 49 के अंतर्गत, 49 के अंतर्गत। धन का समान वितरण राज्य के द्वारा लागू किया जाएगा, ये अनुच्छेद 39। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। 36 से 51 तक जो वर्णन है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो ये 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ये कई बार पूछा जाता है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अनुच्छेद 38 से 48 तक कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देगा। 39 का ये कहता है न्याय और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है। 39 ख सार्वजनिक धन स्वामित्व नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 41। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 43
कर्मकारों के लिए, कर्मचारियों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन से संबंधित कौन सा निदेशक तत्व है? तो ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की रक्षा, शिक्षा और अर्थ संबंधी है। अनुच्छेद 47 पोषाहार से संबंधित है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण एवं संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कौन कौन से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे? ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण ये जोड़ा गया था। बालकों और अल्पसंख्यकों के शोषण से बचाना ये जोड़ा गया था 39 च के अंतर्गत। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया था 39 क के अंतर्गत। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत। 44वें संविधान संशोधन में क्या जोड़े गए थे, ये भी पूछे जाते हैं। तो विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा 38(2) के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्वों की भांति महत्व रखने वाले जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 ये हम पढ़ चुके हैं, इससे संबंधित भी पूछे जाते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। इसी प्रकार ये सुमेल कीजिए, यानी कि इनको 40 के अंतर्गत क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। 41 के अंतर्गत काम करने के अधिकार से संबंधित है। 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन व्यवस्था से संबंधित है। और ये सभी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन कौन से जोड़े गए थे? तो ये निःशुल्क सहायता 39, सुरक्षा भागीदारी 43 के अंतर्गत, वन्य जीवों की रक्षा 48 के अंतर्गत जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये सूचना का जो अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 के अंतर्गत, 19(a) के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत ये सूचना का अधिकार शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है? मादक पेय स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है औषधियाँ हैं, उनके जो औषधियों के प्रयोजन से भिन्न जो उपयोग है उस पर प्रतिबंध लगाना है, प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए इसको शामिल किया गया है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। संविधान के किस भाग में न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत ये संबंधित है। कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि यदि इनका हनन होता है तो इसके लिए न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार का हनन होता है तो राज्य न्यायपालिका के द्वारा उसका संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक की सुविधा अनुसार इसका भुगतान किया जाएगा। ये किसने कहा था? ये हम पढ़ चुके हैं, के.टी. शाह ने कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व है।
कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? क्योंकि ये न्यायालय पर तो निर्भर नहीं करता, तो ये सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उस पर निर्भर करता है। क्या मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? दोनों विरुद्ध नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। क्या कुछ नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को कहाँ प्रोत्साहित किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत कहाँ मिलता है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान है। महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39A के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। नीति निर्देशक तत्व प्रजातंत्र भारत का शिलान्यास करते हैं। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर पायली ने कहा था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिकांश निर्देशों का उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये किसने कहा था? ये दुर्गादास बसु ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा क्यों नहीं लागू किया जा सकता? वैधानिक शक्ति इनको प्राप्त नहीं है। 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किस अनुच्छेद में राज्य का वही अर्थ बताया गया जो मौलिक अधिकारों में प्रयुक्त है? तो ये अनुच्छेद 36 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य का क्या अर्थ है। तो राज्य का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों में बताया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती? तो ये अनुच्छेद 37। ये कई बार पूछा जाता है। वृद्धावस्था पेंशन, शिक्षा पाने, काम करने, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 41। किस अनुच्छेद में राज्य काम की न्याय संगत मानवीय दशाओं के लिए महिलाओं को प्रसूति काल में विशेष सहायता के लिए उपबंध करेगा? तो ये 42 के अंतर्गत उपबंध करेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई अधिनियम विधि बनाकर कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। कर्मकारों के लाभ की भागीदारी, ये अनुच्छेद 43। समान सिविल संहिता, ये 44। 6 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, राज्य के द्वारा देखभाल की भी और शिक्षा की भी, ये 45 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित 46 के अंतर्गत। व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित, मादक पेय पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित, ये 47 से संबंधित है। गाय, बछड़ों, दुधारू पशुओं का वध निषेध कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 48 के अंतर्गत। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा, ये सभी 48 के अंतर्गत, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 के संविधान संशोधन के द्वारा 48 के संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था, 42वें के द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक महत्व के स्मारक स्थानों की सुरक्षा, अनुच्छेद 49। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण? तो ये अनुच्छेद 50। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अनुसार है। स्मारकों की रक्षा 49 और न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण 50 के अनुसार। काम पाने, शिक्षा पाने, विशेष स्थिति में सहायता 41। प्रसूति सहायता 42।
न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था 43, उद्योगों में प्रबंध 43 क, गाय बछड़ों दुधारू पशु 48। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि वे नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर पायली ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है, ये सारी विशेषता है कि ये वाद योग्य नहीं है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, उदारवाद समाजवाद गांधीवाद तीनों का प्रभाव है। ये तीनों विशेषताएं नीति निर्देशक तत्वों की हैं। ये नकारात्मक अधिकार है, कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं। ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है। शासन अपनी नीतियों कार्यक्रमों को लागू करने में हर संभव प्रयास करेगा। ये 37 में प्रयास करेगा लेकिन बाध्य नहीं है। जेनिक्स ने नीति निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्मा नैतिक आकांक्षा कहा है। ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति कहा है। आर्थिक लोकतंत्र किसने कहा है? के.एम. पाणिकर ने कहा है। समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना करते हैं, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। संसद व न्यायपालिका में संघर्ष को बढ़ावा देते नीति निर्देशक तत्व, ये किस विद्वान ने कहा है? ये के.सी. वियर ने कहा है कि संसद और न्यायपालिका में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा नहीं जोड़ा गया था? उपरोक्त तीनों जोड़े गए थे। आय की असमानता को कम करने वाला ये नहीं जोड़ा गया था 42वें के द्वारा। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये उसमें जोड़ा गया था 38(2). ये 42वें में नहीं जोड़ा गया था, ये 38(2) 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। बाकी जो ये तीनों हैं 48, 43 और 39, ये तीनों 42 संविधान संशोधन 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जोड़ा गया था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना 38A के अंतर्गत, उचित दशा सुकुमार अवस्था 39 के अंतर्गत, विकलांगता बेरोजगार की स्थिति के अंतर्गत सहायता प्राप्त करना 41 के अंतर्गत, अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान से संबंधित ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत लागू किया गया था। राज्य को निर्देश किया गया कि बच्चों का पोषण स्तर उच्च करेगा, मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। इसके अनुरूप मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में। तो ये किसके अंतर्गत शुरू किया गया था? ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? सहकारी संस्थाओं, ये 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जोड़ा गया था 2011 के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 के अंतर्गत है, 36 से 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का जो वर्णन है वो 39 के अंतर्गत है। पर्यावरण से संबंधित जो प्रावधान है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक अधिकारों पर वरीयता किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। कानून बनाते समय राज्य के द्वारा इनको ध्यान में रखा जाना राज्य का कर्तव्य है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक नहीं है। मौलिक अधिकार कानूनी है, नीति निर्देशक नैतिक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, नीति निर्देशक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। ये सभी अंतर इन दोनों में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता दी गई थी? जो अनुच्छेद 14 है, 19 है, 31 है, किसके द्वारा दी गई थी? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम अनुच्छेद 43 का में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? तो ये 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया था।
कुटीर उद्योगों की व्यवस्था से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 43 से संबंधित अनुच्छेद कह सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 51 है। कौन सा कथन सत्य है? 36 से 51 में वर्णन है। 38 से 44 में संविधान संशोधन भाषा में परिवर्तन किया गया, ये भी सही है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी सही है। तो ये उपरोक्त सभी सही है। कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? संविधान का राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान के आदर से संबंधित जो उपबंध है, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं है। कौन सा मिलान गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है। 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है, 43 कुटीर उद्योगों से संबंधित है, 44 नागरिक संहिता से संबंधित है, 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो ये उपरोक्त सभी सही है। काम करने का जो अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो 41 के अंतर्गत है। नीति निर्देशक तत्व चेक के समान है जो जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ये किसने कहा था? ये केटी शाह ने कहा था। उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य है। लोक कल्याण की करना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सभी संबंधित है। राष्ट्रीय स्मारकों की व्यवस्था करना कौन से तत्व से संबंधित है? ये 49 से संबंधित है। कौन से नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी है। कुटीर उद्योगों की स्थापना, ये भी है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। मद्यपान निषेध, ये भी है। तो ये सभी इसके अंतर्गत है। किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय का दावा नहीं किया जा सकता? तो उपरोक्त सभी के अंतर्गत दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक एक दूसरे के पूरक हैं, ये सही है। मौलिक अधिकार सरकार के आदेशात्मक है, नीति निर्देशक निर्देशात्मक है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्तियों के अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज से संबंधित है। तो ये उपरोक्त सभी सही है। तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन थे। धन्यवाद।